जब सूरज की किरणें धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिपने लगीं, उस समय गांव के एक छोटे से घर में मृत्यु का समय निकट आ रहा था। घर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनमें बसी कहानियां और यादें जीवित थीं। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति हरिदास अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था। उसकी आंखें, जो पहले से ही जीवन की कठिनाइयों का अनुभव कर चुकी थीं, अब शांत थीं। जैसे ही उसने अपने चारों ओर के लोगों को देखा, उसके दिल में एक गर्माहट फैल गई। उसकी पुत्री सुमिता उसकी गोद में सिर रखकर रो रही थी। हरिदास ने जीवन में जो किया था, वह उसके सामने एक फिल्म की तरह चल रहा था। उसने याद किया कि कैसे उसने गांव के बच्चों को पढ़ाया, कैसे जरूरतमंदों की मदद की और कैसे उसने हमेशा सत्य का मार्ग पकड़े रखा। उसने अपने मन में सोचा, क्या मैंने सही किया? क्या मेरे कर्म मुझे शांति देंगे? जैसे ही समय बीत रहा था, अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली आई। हरिदास ने अपने आसपास देखा और एक सुनहरा प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। यह विष्णुदूत था। उसका चेहरा प्रेम और सम्मान से भरा हुआ। उसकी आवाज गूंजी, हरिदास, तुमने जो धर्म और पुण्य किया है, उसके लिए अब तुम्हें शांति से ले जाया जाएगा। लेकिन कुछ दूर पर एक और रूप था, यमदूत। उसके चेहरे पर डरावनी छवि, भय और पीड़ा का प्रतीक। उसने हरिदास से कहा, तुम्हारे पाप भी तुम्हारे पीछे हैं। इस पल में हरिदास ने अपने कर्मों का सामना किया। उसकी आत्मा का संघर्ष चल रहा था। क्या वह अपने पुण्य की ओर बढ़ेगा या अपने पापों से घिर जाएगा? उसके मन में एक निर्णय था। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और विष्णुदूत के साथ जाने का निर्णय लिया। उसने सुमिता की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं शांति से जा रहा हूं। तुम हमेशा सत्य को पकड़ना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक नई आशा भी थी। सुमिता ने उसे छूकर कहा, पापा, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। जैसे ही हरिदास ने विष्णुदूत का हाथ थामा, कमरे में एक अद्भुत शांति छा गई। उसकी आत्मा ने एक नई यात्रा शुरू की, जहां उसे केवल प्रेम और सम्मान का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और इस प्रकार हरिदास का जीवन एक कहानी बन गई, जो पुण्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती है।